हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सॉल्यूशन 10D का, है ना। जो कि एक टॉपिक है डिफरेंशिएशन का फ्रॉम क्लास 12th, है ना। देखो, इस सेक्शन में हमने ए बी सी तीनों सॉल्व कर लिया। अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं 10D, ठीक ना, 10D। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, 10D को करने से पहले आपको क्या क्या पता होनी चाहिए। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के 11th के सारे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, और आपको क्लास 10th का भी ट्रिग्नोमेट्री आपको आना चाहिए, और आपको 10C अच्छे से आना चाहिए ना। 10C में हमने क्या देखा था, इन्वर्स का डिफरेंशिएशन देखा था, ठीक ना। आपको तीनों कॉन्सेप्ट पता होगा, आप तभी 10D अच्छे से कर पाओगे। तो उम्मीद करते हैं आपको तीनों ही पता होगा, ठीक ना। अगर नहीं पता है तो मैंने सब पे लेक्चर बना रखा है, आप जाके देख लो। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे 10D, है ना। 10D का फर्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं ना। 10D का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू, है ना। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भाई हेलो, सॉरी, आपको क्या दे रखा है ना। चलो, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्या, y की वैल्यू कितनी दे रखी है, y इक्वल टू दे रखा है आपको साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2, है ना, ऐसे करके दे रखा है। देखो, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है, दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, दिस इज नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। ये वैल्यू कितनी होती है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सही है। दिस इज नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाँ कि ना। मतलब y का वैल्यू आपके पास दे रखा है, दिस इज व्हाट, दिस इज साइन इनवर्स, है ना, रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2, ऐसे करके, ठीक है। चलो, अब मैंने क्या लिख दिया, y इक्वल टू मैंने लिख दिया साइन इनवर्स, है ना, y इक्वल टू साइन इनवर्स। देखो 1 माइनस कॉस एक्स है नहीं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज 2 साइन, है ना, 2 साइन, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और डिवाइडेड बाई क्या, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो y की वैल्यू कितनी आ रही है, साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स। देखो यहाँ पे आपको स्क्वायर दे रखा है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, फाइनली ये वैल्यू आ गई साइन एक्स बाई 2 आ गई। कितनी आ गई, साइन एक्स बाई 2 आ गई, हाँ कि ना, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ गई, साइन एक्स बाई 2 आ गई। अभी अब एक बार ध्यान से देखो, ये साइन इनवर्स और साइन क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो गया, है नहीं। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू आ रही है एक्स बाई 2 आ रही है। और हमें पता है कि हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है डी वाई बाई डी एक्स। अभी देखो 1/2 क्या होगा, डिफरेंशिएशन से बाहर, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, दिस इज नथिंग बट 1, है नहीं। तो यहाँ से हमने डी वाई बाई डी एक्स क्या कैलकुलेट कर लिया, डी वाई बाई डी एक्स हमने कैलकुलेट कर लिया कितना, दिस इज नथिंग बट 1/2 कैलकुलेट कर लिया। कितना कैलकुलेट कर लिया, 1/2। कितना हो गया ये, 1/2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में एक कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, आप चाहो तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट, दिस इज 2 साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा। और आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, दिस इज नथिंग बट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। देखो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, दिस इज tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन एक्स, क्या दे रखा है आपको, साइन एक्स दे रखा है। देखो मैंने साइन एक्स को क्या लिख लिया, दिस इज नथिंग बट 2 साइन एक्स बाई 2 और इनटू क्या, कॉस एक्स बाई 2, हाँ कि ना। और देखो 1 प्लस कॉस एक्स है ना, तो मैंने इसको लिख दिया कितना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, हाँ कि ना। दिस इज नथिंग बट 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। चलो अभी क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, है नहीं, एक कॉस गया, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, tan इनवर्स, है नहीं, tan इनवर्स tan एक्स बाई 2, हाँ कि ना। देखो साइन बाई कॉस कितना हो गया, साइन बाई कॉस इज tan, है नहीं। देखो साइन बाई कॉस इज tan। एक बात आप ध्यान से देखो, मतलब हम कैलकुलेशन करते के टाइम ना ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे tan इनवर्स दे रखा है, तो कैसे भी करके हमें इस टर्म को सॉल्व करके ना tan लाना है, क्या लाना है, tan लाना है, ठीक है। तो ये tan से tan क्या हो गया, कैंसिल। सो y की वैल्यू कितनी आ रही है, x बाई 2 आ रही है। कितनी आ रही है, x बाई 2 आ रही है। और हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमने डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई 2, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू क्या, x। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। देखो मैंने क्या करा, 1/2 को बाहर निकाला, है नहीं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू क्या, x, ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज नथिंग बट 1, है नहीं। ये वैल्यू कितनी आ गई, 1। सो डी वाई बाई डी एक्स, है ना, डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 1/2, है ना। ये वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 के बराबर हो गई। कितनी हो गई, 1/2 के बराबर, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, है नहीं। देखो आपको कैसे भी करके ना इस टर्म को सॉल्व करना है, और आपको क्या लेना है, कुछ कॉट के टर्म में लाना है। क्या लाना है, कॉट के टर्म में लाना है, सो डैट कि कॉट इनवर्स और कॉट क्या हो जाए, आपस में कैंसिल हो जाए। देखो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ना, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब ये एक क्लू है ना। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक क्लू है कि अगर आपको यहाँ पे इन्वर्स दे रखा है ना, तो आपको कैसे भी करके यहाँ पे कॉट का टर्म लेके आना है, ठीक ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मान लिया कि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, y की वैल्यू दे रखी है, दिस इज कॉट इनवर्स, है ना, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स, है ना, 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई क्या,
साइन एक्स, हाँ कि ना। देखो तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स है नहीं, कॉट इनवर्स देखो 1 प्लस कॉस एक्स बोले तो कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, हाँ कि ना। और साइन एक्स तो ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज 2 साइन एक्स बाई 2 है ना, और इनटू क्या कॉस एक्स बाई 2, सही है। अभी देखो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर से ये वाला टर्म गया, 2 से 2 ये टर्म कैंसिल हो गया, सो y की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज कॉट इनवर्स है ना, कॉट इनवर्स दिस इज व्हाट, देखो कॉस बाई साइन बोले तो क्या हो जाएगा, दिस इज कॉट एक्स बाई 2, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो गई, कॉट एक्स बाई 2 हो गई, सही है ना। चलो मतलब क्या कि कॉट से क्या हो गया, ये कॉट कैंसिल है नहीं, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, y इज व्हाट, दिस इज x बाई 2 है ना, y इज व्हाट x बाई 2, ठीक है। मतलब क्या y इक्वल टू कितना दे रखा है, x बाई 2 दे रखा है, सो हमें कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स है नहीं। देखो 1 बाई 2 क्या होगा बाहर है नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x है नहीं, और ये वैल्यू कितनी हो गई 1, सो dy बाई है ना, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 1 बाई 2 आ रही है, कितनी आ रही है 1 बाई 2, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी आ गई 1 बाई 2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में भी है ना हमने क्या दे रखा है, कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स है ना। देखो हमें कैसे भी करके इन दोनों टर्म को मतलब इस टर्म को कैसे भी करके, क्लू हमारे पास यही है कि हमने क्या करना है, इसे कॉट के टर्म में लाना है, क्या लाना है, कॉट के टर्म में लाना है, ठीक है। चलो हमारे पास फॉर्मूला पता है 1 प्लस कॉट 1 प्लस कॉस्ट सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है नहीं, और 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, दिस इज नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर है ना थीटा बाई 2, सही है। चलो अब मैंने क्या करा, ध्यान से देखो मैंने क्या करा, ओ सॉरी हम आगे आ गए ना, हम तो ये कर रहे थे ना 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये कितनी हो गई 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो गया, दिस इज नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक ना। चलो यही दो वैल्यू पुट कर लो आप यहाँ पे, y की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, दिस इज नथिंग बट कॉट इनवर्स है ना रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स है ना, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। चलो मैंने क्या लिख लिया, कॉट इनवर्स है ना, चलो 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज व्हाट, दिस इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, हाँ कि ना। चलो ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज कॉट इनवर्स है ना, कॉट इनवर्स देखो 2 से 2 कैंसिल है ना, अभी कॉस बाई साइन कितना हो जाएगा, तो कॉस बाई साइन इज व्हाट कॉट है नहीं, और ये स्क्वायर भी हट जाएगा, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है दिस इज व्हाट, दिस इज कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना, कितना आ रहा है ये कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब क्या कि y की वैल्यू है दिस इज कॉट इनवर्स है ना, कॉट इनवर्स रूट अंडर कॉट है ना कॉट एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसे करके क्या स्क्वायर दे रखा है, और हमें पता है कहीं भी ऐसा हो कि रूट अंडर ए स्क्वायर करके देता है तो क्या होता है, ये स्क्वायर कैंसिल है नहीं, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज नथिंग बट कॉट इनवर्स है ना कॉट एक्स बाई 2 है ना, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, हाँ कि ना। अभी देखो कॉट इनवर्स से क्या हो गया, ये कॉट कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, y इज व्हाट, दिस इज एक्स बाई 2 है नहीं, y की वैल्यू कितनी आ गई एक्स बाई 2 आ गई, ठीक है। देखो हमने जो कैलकुलेट करना है, हमें क्या करना है, कैलकुलेट dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, बोले तो देखो 1 बाई 2 क्या हो गया, डिफरेंशियल से बाहर है नहीं, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसकी वैल्यू सॉल्व हुई कितनी आ रही है 1 है नहीं, सो यहाँ से हमने देख लिया कि dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है, दिस इज नथिंग बट 1 बाई 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 1 बाई 2 है ना, dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट व्हाट 1 बाई 2 है ना, ये वैल्यू कितनी आ गई 1 बाई 2 आ गई, ठीक है। चलो बड़ा आसान सा कैलकुलेशन था है ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आपको एक बड़ा सा टर्म दे रखा है ना, एक भारी भरकम सा आपको एक टर्म दे रखा है cos x प्लस ऑफ sin x बाई cos x माइनस sin x है ना। लेकिन ये क्लू तो बिल्कुल ही क्लियर है कि हमने क्या करना है, इसको ऐसे सॉल्व करना है कि ये वैल्यू कितनी आ जाए, ये वैल्यू आपको कैसे भी करके क्या आ जाए, tan आ जाए, क्या आ जाए, tan आ जाए, ठीक ना। देखो tan लाने के लिए देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इसका काम नहीं है, देखो हमारे पास फार्मूला क्या है, हमने ये फार्मूला बचपन में ही पढ़ा था, क्या बचपन में क्या 11th में पढ़ा था, tan a प्लस बी है ना, ये वैल्यू कितनी होती है, दिस इज नथिंग बट दिस इज tan a प्लस ऑफ tan b, और डिवाइडेड बाई क्या 1 माइनस tan a इंटू क्या tan b, हाँ कि ना। और यहाँ से देखो tan a माइनस b, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज tan a माइनस tan b, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b, हाँ कि ना। tan a प्लस b कितनी होती है, दिस इज tan a प्लस ऑफ tan b बाई 1 माइनस tan a tan b है ना, tan a माइनस b कितनी होती है, दिस इज tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b है ना। ये फॉर्मूला तो हमें पता हो गया, ठीक है। देखो हमें क्या करना है ना, हम यहाँ पे क्या करें, एक काम करो है ना,
यहाँ पे देखो tan का कोई टर्म ही नहीं दे रखा है ना, तो हम क्या करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में डिवाइड कर लेते हैं। किससे? तो किससे डिवाइड करेंगे तो हमारे tan के टर्म में आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है ना आप cos के टर्म में डिवाइड कर लो। क्या कर लो? cos के टर्म में डिवाइड कर लो, ठीक ना। चलो एक बात आप पहले देखो, ठीक ना, हम ऐसा लिख सकते हैं, और कहीं भी आपको कुछ ऐसा दे रखा हो, सपोज दैट y इज इक्वल टू a/b ऐसे करके आपको दे रखा हो, तो आपने क्या करा, ऊपर नीचे दोनों ना, दोनों तरफ आप c से डिवाइड कर सकते हो, ठीक ना, कोई भी नया टर्म है नहीं, क्योंकि ये बेसिकली कितना आ जाएगा, जैसे a/c और नीचे में क्या b/c। फाइनली अगर हम सबको ब्रेक करें तो क्या होगा, a इंटू सी और नीचे में क्या b इंटू सी, ये c से c गया तो फाइनल क्या आ रहा है, a/b ही आ रहा है। इसका मतलब आप ध्यान से देखो, कहीं भी आपको दे रखा है कुछ भी a/b दे रखा है ना, आप चाहो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म से डिवाइड कर सकते हो, ठीक ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म से डिवाइड कर सकते हो। देखो तो मैंने क्या करा, यहाँ भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है ना, मैंने क्या करा, कॉस से डिवाइड कर लिया। क्या करा, कॉस से डिवाइड कर लिया, मतलब क्या कि जो वैल्यू आ जाएगी वो कुछ ऐसा होगा, tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स, देखो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज cos x है ना प्लस sin x है ना, डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई क्या, cos x, और यहाँ पे आ जाएगा cos x माइनस sin x, और डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई व्हाट, दिस इज cos x, हाँ कि ना। चलो एक बात हमने और भी पता होना चाहिए है ना, हमने बचपन में ही सीख रखा है, सॉरी है ना, हमें पता क्या है कि कहीं भी आपको ऐसा दे रखे a प्लस बी बाई सी दे रखा हो ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस a बाई सी प्लस बी बाई सी, हाँ कि ना, दिस a बाई सी प्लस बी बाई सी, ठीक है। चलो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स है ना, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, दिस इज व्हाट, दिस इज cos x बाई cos x, हाँ कि ना, और प्लस और sin x बाई क्या, sin x बाई cos x, सही है। अब ये बड़ा आसान सा कैलकुलेशन है, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ ना, दिस इज cos x, ये देखो cos x बाई cos x है ना, cos x बाई cos x, और माइनस sin x बाई व्हाट, sin x बाई cos x, हाँ कि ना। अभी देखो क्या हो गया, ये वैल्यू है ना, cos से cos कैंसिल, ये क्या हो गया, cos से cos कैंसिल हो गया, हाँ कि ना। चलो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू जो आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स, देखो ये वैल्यू कितनी आ गई, cos बाई cos इज 1 है नहीं, तो 1 प्लस है ना, देखो sin बाई cos कितना आ गया, दिस इज व्हाट, दिस इज tan x डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin बाई cos इज व्हाट 1, सॉरी tan, तो 1 माइनस tan x, हाँ कि ना, ऐसे करके जो मेरा फाइनल टर्म आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है, दिस इज tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स, देखो 1 को आप कितना लिख सकते हो, 1 को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, दिस इज tan पाई बाई 4 है नहीं, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 है ना, tan पाई बाई 4 बोले तो 1 है नहीं। चलो एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे अपने मन से यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई बाई 1 कर लिया, कोई मुझे मना करेगा, आंसर इज नो वन है नहीं, अब्स्ट्रैक्ट मी वाई, बिकॉज मैंने कोई गलत काम नहीं करा है ना, क्योंकि देखो हमने ऐसा इसलिए करा क्योंकि हमें इस फॉर्म में जाना है ना, हमें कैसे भी करके इस फॉर्म में जाना है, और यहाँ पे ना हमें देखो अब आपको समझ में आ जाएगा जैसे ही मैं करूंगा, वैसे आपने 11th में कर रखा है। देखो मैंने यहाँ का जो 1 था ना, मैंने इसको लिख दिया क्या, दिस इज tan पाई बाई 4 है ना, और हमें पता है कि tan पाई बाई 4 कितना होता है, 1 पाई बाई 4 बोले तो 45 डिग्री, प्लस ऑफ tan x है नहीं, और डिवाइडेड बाई, देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस tan पाई बाई 4, और इंटू क्या, इंटू tan x, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू जो आ रही है, दिस इज tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b है नहीं, तो ये वैल्यू जो आ गई, दिस इज tan इनवर्स, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b, ऐसा आ रहा है ना, है नहीं, मतलब आप इसको लिख सकते हो, दिस इज tan पाई बाई 4 है ना, पाई बाई 4 प्लस x, हाँ कि ना, बिल्कुल सही है ना। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देख लो, ये tan इनवर्स से क्या हो गया, ये tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज नथिंग बट पाई बाई 4 प्लस x, ये वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 4 प्लस x है नहीं। और हमें भी पता है कि dy बाई dx क्या होता है, dy बाई dx, देखो ये टर्म क्या है, कांस्टेंट, तो ये 0 और प्लस x की डिफरेंशिएशन 1 के टर्म में, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया, तो फाइनली जो मेरे पास dy बाई dx निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, दिस इज नथिंग बट 1, ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक ना, वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक ना। बड़ा आसान सा तो था, बिल्कुल आसान सा था। देखो यहाँ पे मैंने पूरे डिटेल में बताया, ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल सेम दे रखा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल सेम है ना। अब देखो आपको वहाँ पे लास्ट में क्या दे रखा था, आपको लास्ट में यहाँ पे tan का टर्म दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको cot का टर्म दे रखा है। इट मीन्स दैट कि आपको कैसे भी इस टर्म को सॉल्व करके है ना, आपको कैसे भी इस टर्म को सॉल्व करके क्या लाना है, आपको लाना है यहाँ पे क्या लाना है, कॉट लाना है ना, कॉट लाना है, ताकि हमारा क्या हो, ये कॉट इनवर्स और कॉट आपस में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, है नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो अगर आपको कॉट लाना है, चलो उससे पहले ना हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने tan का फॉर्मूला देखा, वैसा ही क्या होता है, कॉट का ही फॉर्मूला होता है, कॉट a प्लस बी, है ना। कॉट a प्लस बी क्या होता है, देखो कॉट a प्लस कॉट b, है नहीं। ऑब्वियसली बात है, ये tan का क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा नहीं, जैसे क्या होता है tan a प्लस tan b और बाई 1 माइनस tan a tan b, तो यहाँ पे हो जाता है cot a
कॉट बी पहले और -1 ऐसे हो जाता है। थोड़ा सा क्या हो गया, फ्लिप हो गया ये, है ना, थोड़ा सा फ्लिप हो गया, ठीक है। चलो अच्छी बात है। हम क्या करते हैं, यहाँ भी सेम काम है ना। मैंने क्या करा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने डिवाइड कर लिया किससे, मैंने डिवाइड कर लिया, सपोज दैट मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लिया, है नहीं, मैंने डिवाइड करा साइन से। किससे डिवाइड करा, साइन से। हम साइन से इसलिए कर रहे हैं ना, ताकि देखो कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कॉट का टर्म आएगा, और हमें किस टर्म में चाहिए, कॉट के टर्म में चाहिए ना। देखो लास्ट क्वेश्चन में हमने डिवाइड करा था, कॉस से डिवाइड करा था, क्योंकि कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे तो 1, और साइन बाई कॉस कितना आ जाएगा, tan, और इधर हमारा वेट कौन कर रहा है, tan वेट कर रहा है। बात समझ आ रहा है ना, हाँ कि ना। मतलब इधर कॉट है तो हम कोशिश करें कि सारे टर्म को कॉट के टर्म में एक्सप्रेस करें, ठीक है। चलो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने क्या करा, कॉट इनवर्स, है ना, कॉट इनवर्स, देखो ध्यान से देखना, यहाँ मैंने लिखा क्या, cos x माइनस साइन x, है ना, और यहाँ मैंने लिख दिया क्या, cos x प्लस साइन x, सही है। चलो अब क्या हो जाएगा, मतलब मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया किससे, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर लिया, ध्यान से देखो आप, है ना, मैंने डिवाइड कर लिया। चलो मैंने डिवाइड कर लिया किससे, देखो मैंने डिवाइड कर लिया कॉस से, किससे डिवाइड करा मैंने, सॉरी साइन से, है ना, किससे डिवाइड कर लिया, साइन से, है ना, साइन एक्स यहाँ भी डिवाइड कर लिया और साइन एक्स से यहाँ भी डिवाइड कर लिया। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक ना। चलो अब मैं यहाँ पे ना ब्रेक करके नहीं दिखाता, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक ना, जैसा मैंने लास्ट टाइम करा था, है ना, हर एक को अलग अलग करके ब्रेक करा था, ठीक है। चलो मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉट इनवर्स, है ना, कॉट इनवर्स ऐसे लिख सकते हो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना, डिवाइडेड बाई क्या, साइन एक्स, ऐसे करके, और यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, है ना, और डिवाइडेड बाई क्या, साइन एक्स, ऐसा तो हम लिख ही सकते हैं, ठीक है। चलो तो अब हम अगले स्टेप में क्या लिख देंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज y इज इक्वल टू, है ना, ध्यान से देखना, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, देखो कॉस बाई साइन इज व्हाट, है ना, देखो पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कॉट इनवर्स, है ना, कॉट इनवर्स, देखो कॉस बाई साइन इज व्हाट, कॉट, है ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉट एक्स, है नहीं, चलो, और साइन बाई साइन इज व्हाट, दिस इज -1, हाँ कि ना। चलो अब क्या हो जाएगा, देखो कॉस बाई साइन इज व्हाट, कॉट एक्स, है ना, और साइन बाई साइन इज व्हाट, दिस इज +1, हाँ कि ना, अच्छी बात है ये, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो क्या कि कॉट पाई बाई 4 कितना होता है, कॉट पाई बाई 4 इज नथिंग बट 1, है ना, कितनी होती है, वैल्यू 1 होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, y इज इक्वल टू, दिस इज कॉट इनवर्स, है नहीं, चलो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, है ना, देखो मैंने ऐसा लिख दिया, दिस इज कॉट x और माइनस कॉट पाई बाई 4, हाँ कि ना, और डिवाइडेड बाई, अब एक बात बताओ, क्या मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1 कर दूँ, कोई मुझे रोकेगा, आंसर इज नो, है नहीं, कोई नहीं रोकेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉट, कॉट, ध्यान से देखना, कॉट, अच्छा मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर लिया बच्चा, है नहीं, देखो हमने तो इस फॉर्मूले के टर्म में इसको एक्सप्रेस करना था ना, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर लिया, है नहीं, एक काम करते हैं, इसको इरेज कर लो, ठीक है। चलो अब मैंने क्या करा, देखो हम इसको ऐसा लिख देते हैं, ध्यान से देखना, है नहीं, देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाइड बाई 1 कर दिया है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई रहने दो, ठीक है। चलो अभी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा कॉट एक्स, है नहीं, और इनटू क्या आप लिख सकते हो, कॉट 45, मैंने लिखा कॉट 45, है ना, 45 ही लिख लो, चलो, और -1, हाँ कि ना, और यहाँ पे आप ध्यान से देखना, मैंने इसको रहने दिया क्या, कॉट एक्स, और ये कितना हो गया 1 बोले तो क्या, कॉट, है नहीं, कितना लिख दोगे आप, है नहीं, ये वैल्यू हो जाएगा कॉट 45, है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉट 45, है ना, कितनी हो गई, कॉट 45 हो गई, हाँ कि ना। चलो अब जरा आप मैच कर लो इससे, है नहीं, क्या ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन आपस में मैच कर रहा है, तो आंसर इज बिल्कुल कर रहा है, हाँ कि ना। मतलब क्या कि आप इसको लिख सकते हो y इज इक्वल टू, दिस इज कॉट इनवर्स, हाँ कि ना, मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ध्यान से देखना क्या लिख रहा है, सही लिख रहा है, गलत है ना, कॉट x प्लस 45, हाँ कि ना, कॉट x प्लस 45, मतलब क्या, देखो कॉट से कॉट क्या हो गया, कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज x प्लस 45, हाँ कि ना, दिस इज x प्लस 45, और हमें सॉल्व क्या करना है, हमने निकालना है dy बाई ds निकालना है, देखो तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 1, है नहीं, दिस इज 1, और ये कितना 45 का डिफरेंशिएशन 0, तो dy बाई, है ना, dy बाई ds की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज नथिंग बट 1, है ना, ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, कितनी आ गई 1, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, एग्री, है ना, ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। सो dy बाई dx इज व्हाट, दिस इज 1, है ना, dy बाई dx इज व्हाट, दिस इज 1, ठीक ना। चलो देखो तो इसमें थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन था ना, ये फॉर्मूला अगर रिकॉल रखोगे तो आपसे आंसर बिल्कुल जल्दी आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 7, आजा भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा आसान सा क्वेश्चन दे रखा है ना, क्वेश्चन नंबर 7 में बस दो ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है हमें पता है, 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर
थीटा बाई टू है नहीं, और 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, दिस इज नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, हाँ कि ना, यूज कर लो आप, है नहीं। देखो यहाँ क्या करा मैंने, y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, है ना, कॉट इनवर्स, देखो 1 प्लस कॉस थीटा लिख रखा है ना, मैंने इसको क्या लिख दिया, देखो मैंने इसको लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर 3x बाई टू, हाँ कि ना, और यहाँ मैंने लिख दिया क्या, दिस इज 2 साइन, है ना, 2 साइन स्क्वायर, है नहीं, 3x बाई टू, हाँ कि ना, ऐसे करके सही है। अब देख लो अब क्या हो जाएगा, है ना, ये 2 से 2 कैंसिल, हाँ कि ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, दिस इज कॉट इनवर्स, है ना, कॉट इनवर्स, देखो ध्यान से देखना, कॉस बाई साइन है ना, मतलब कॉस बाई साइन इज व्हाट, कॉट, है ना, ये वैल्यू कितनी होती है, तो कॉट, तो ये आ रहा है कॉट स्क्वायर 3x बाई टू, है ना, कॉट स्क्वायर 3x बाई टू, है नहीं। देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है ना, ये आपको स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, ये रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो y की फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, दिस इज कॉट इनवर्स, है ना, कितना, कॉट 3x बाई टू, है ना, ये वैल्यू कितनी हो गई 3x बाई टू, ठीक है। चलो अब क्या हो गया, कॉट इनवर्स से क्या हो गया, ये कॉट कैंसिल, तो जो फाइनल वैल्यू है वो y की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज 3x बाई टू, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी आ रही है 3x बाई टू, मतलब क्या कि आप देखो dy बाई dx क्या लिख सकते हो, देखो मैंने क्या करा 3 बाई टू बाहर करा, है नहीं, 3 बाई टू बाहर करा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, और ये वैल्यू कितनी हो गई 1, सो dy बाई, है ना, dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज व्हाट, दिस इज 3 बाई टू, है ना, dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ रही है 3 बाई टू आ रही है, कितनी आ रही है 3 बाई टू आ रही है, ठीक ना, बड़ा आसान सा कैलकुलेशन था ना ये, ठीक है। चलो सो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई 3 बाई टू, है ना, dy बाई dx कितनी आ गई 3 बाई टू, हाँ कि ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 8, है ना, क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो मतलब यहाँ पे आपको दे रखा है क्या, सेक इनवर्स एक्स दे रखा है ना, आपको क्या दे रखा है, सेक इनवर्स एक्स दे रखा है, और यहाँ आपको एक टैन के टर्म में टैन के टर्म में एक पूरा का पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है ना, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स ऐसे करके दे रखा है, ठीक ना। देखो आपको कैसे भी करके ना इस पूरे टर्म को किस में लाना है, सेक में लाना है, किस में लाना है, सेक में लाना है, सो डैट कि सेक इनवर्स एक्स से क्या हो जाए, ये सेक कैंसिल हो जाए, है ना, और हमारा फाइनल आंसर आ जाए, ठीक है। चलो क्या करेंगे हम, देखो हमारे पास ना ये एक स्टैंडर्ड टर्म दे रखा है, पहले तो है कि आप इसे नॉर्मल कैलकुलेशन करके सॉल्व करो, ठीक है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मैं आपको बताता हूँ ना स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है ये, ठीक है। देखो जैसे हमने ना कॉस 2 थीटा, है ना, कॉस 2 थीटा का बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ रखा है, जैसे एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, एक फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हमने एक फॉर्म और भी देख रखा है ना, एक फॉर्म क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, है ना, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, दिस इज व्हाट 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है नहीं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, हाँ सॉरी थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 थीटा है ना, तो ये 2 थीटा बाई 2 पहले ही दे रखा है, तो ये थीटा होगा यहाँ, ठीक है। चलो अभी क्या, देखो एक टर्म हमें और भी पता होना चाहिए, देखो कॉस का फॉर्मूला है ना, कॉस का फॉर्मूला किसके टर्म में, टैन के टर्म में, है ना, कॉस का फॉर्मूला किसके टर्म में, टैन के टर्म में, ठीक है। देखो बिल्कुल इसी फॉर्म में ये होता है ना, क्या होता है फॉर्मूला, ये कुछ ऐसा होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, है ना, यही होता है। cos 2 थीटा आप कितना लिख सकते हो, दिस इज 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना। चलो अब ध्यान से देखो, अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया 1 बाई कॉस 2 थीटा, है नहीं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जस्ट इसका रेसिप्रोकल, मतलब क्या 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई क्या 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो ना, ठीक। तो मैंने क्या करा, देखो यही तो यहाँ पे लिख रखा है ना, हाँ कि ना, ध्यान से देखना आप 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और हम इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज सेक इनवर्स, है ना, यहाँ मैंने इसको कितना लिख दिया 1 बाई कॉस 2 थीटा, सारे एग्री, बिल्कुल एग्री, हाँ कि ना, ये वही तो दे रखा है, ठीक ना, हमें फॉर्मूला पता है ना, तो हमने क्या करा, यहाँ से मैंने लिख दिया सेक इनवर्स, देखो नीचे कॉस तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक, है नहीं, ये वैल्यू कितनी हो गई सेक 2 थीटा, हाँ कि ना। अभी देख लो आप ध्यान से, ये वाला टर्म क्या हो गया सेक इनवर्स से ये सेक क्या हो गया कैंसिल, सो ये हमने y तो ही मान रखा था ना, ये मैंने क्या y मान रखा था, तो y का जो फाइनल वैल्यू है वो क्या आ रहा है 2 थीटा आ रहा है ना, y का जो फाइनल वैल्यू है वो क्या आ रहा है, सॉरी हमने यहाँ पे x में प्रोसीड करना है ना, है नहीं, सॉरी ये थीटा नहीं होगा, यहाँ क्या होगा x होगा, है नहीं, यहाँ भी क्या होगा x होगा, है ना, और यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी x आ जाएगी, ठीक है। मतलब क्या, चलो यार इसे इरेज ही करके हटाओ, है ना, चलो मतलब ये कितना हो रहा है cos x, है नहीं, ये वैल्यू कितनी x और ये वैल्यू कितनी x, है ना, मतलब क्या कि y का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, y का वैल्यू निकल के आ रहा है 2x निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है 2x, है ना, y इज व्हाट 2x, है नहीं। देखो अभी हमें कैलकुलेट क्या करना है dy बाई dx कैलकुलेट करना है, क्या करना है dy बाई dx, मतलब क्या डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू क्या
एक्स। देखो अभी 2 क्या होगा डिफरेंशिएशन के बाहर, मतलब क्या डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू क्या एक्स, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1, सो ये वैल्यू कितनी 2 है ना। तो आप यहाँ से देख लो कि dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है ना, किसके बराबर 2 के बराबर है ना। देखो बड़ा आसान सा है ये क्वेश्चन, बहुत आसान है। कब तक, जब तक कि आपको ये पता हो कि 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस 2x लिख सकते हैं। अदरवाइज ये कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये फॉर्मूलाज याद होंगे, अगर आपको नहीं याद है तो आप अभी से रट जाओ, ठीक ना, ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ना। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन दे रखा है ना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, हमने कॉस के टर्म में तो कुछ फॉर्मूला देखा है ना, अभी साइन के टर्म में कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक ना। देखो जैसे हमें पता है कि देखो साइन 2 थीटा है ना, साइन 2 थीटा कितना होता है, तो दिस इज व्हाट दिस इज 2 साइन थीटा और इनटू क्या कॉस थीटा, हाँ कि ना। तो यहाँ पे देखो आपको जो वैल्यू दे रहा है ना, वो वैल्यू दे रहा है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। आप जानो कि साइन थीटा को हम टैन के टर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि क्या है दिस इज 2 टैन थीटा। ध्यान से देखो क्या इससे मैच कर रहा है, देखो सॉरी 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 एक सेकेंड, अच्छा अच्छा ये तो बिल्कुल सेम दे रखा है ना, है नहीं, ये सेम दे रखा है, ठीक है। अच्छा चलो ये वैल्यू आपको बच्चे क्या दे रखा है पता है, यहाँ पे ना मुझे लग रहा था कि ये साइन में कन्वर्ट होगा, नहीं ये पहले कॉस में कन्वर्ट होगा, फिर उसको ना हम साइन में कन्वर्ट करेंगे बाय द यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला, ठीक है। ठीक है देखो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अभी हमने देखा था ना, अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने ये फॉर्मूला देख रखा था, ठीक है ना। देखो कॉस के टर्म में हमने ये फॉर्मूला देखा था, कॉस के टर्म में मतलब टैन के टर्म में किसका कॉस का फॉर्मूला देखा था ना, मतलब क्या कि ये वैल्यू है ना, ये पूरी की वैल्यू क्या, पूरी वैल्यू क्या देखी है, देखो ध्यान से देखना, मतलब y इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स है नहीं, ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज नथिंग बट है नहीं, ध्यान से देखो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, दिस इज कॉस कॉस 2x, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो गई कॉस 2x से बराबर हो गई, हाँ कि ना। अभी आप देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आपको साइन इनवर्स दे रखा है और यहाँ पे क्या कॉस दे रखा है, अब तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला यूज कर लेंगे, वो क्या है जैसे साइन इनवर्स है नहीं, साइन इनवर्स देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, क्या कॉस 2x को हम ऐसा लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 2x, हाँ कि ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मतलब क्या कि अभी आप देख लो यहाँ से ये वाला टर्म क्या हो जाएगा है ना, साइन इनवर्स से क्या हो गया ये साइन कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, y इज वॉट दिस इज 90 माइनस 2x है ना, y इज वॉट 90 माइनस 2x, हाँ कि ना, y इज वॉट 90 माइनस 2x, ठीक है। चलो मतलब यहाँ पे y इक्वल्स टू कितना आ रहा है 90 माइनस 2x आ रहा है, कितना आ रहा है 90 माइनस 2x। देखो अभी हमने कैलकुलेट करना क्या है dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना, ठीक है। देखो मतलब मैंने क्या करा, मतलब हमें डिफरेंशिएट क्या करना है 90 माइनस 2x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, हाँ कि ना, मतलब कि यहाँ पे ना डिफरेंशिएशन पहले 90 पे ऑपरेट करेंगे और फिर किस पे ऑपरेट करेंगे 2x पे ऑपरेट करेंगे, मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई दिस इज व्हाट डिफरेंशिएशन ऑफ 90 विद रिस्पेक्ट टू क्या x, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू क्या x। देखो ये कांस्टेंट दे रखा है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना 0 है ना, चलो तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0 माइनस 2 है नहीं, तो ये dy बाई डी एक्स है ना, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है -2 आ रही है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है -2 आ रही है, कितनी आ रही है -2, हाँ कि ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। अब देखो यही बात मुझे बतानी थी है ना, देखो अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था कॉस का फॉर्मूला इन द टर्म ऑफ टैन है ना, कॉस का फॉर्मूला इन द टर्म ऑफ टैन, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ है ना, अब मैं आपको बताता हूँ साइन का फॉर्मूला इन द टर्म ऑफ टैन। देखो ये कितना होता है, तो साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 टैन थीटा और डिवाइडेड बाई क्या दिस इज व्हाट दिस इज 1 प्लस टैन है ना, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 टैन थीटा बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ कॉस 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो दिस इज 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, मतलब साइन का फॉर्मूला इन द टर्म ऑफ टैन और कॉस का फॉर्मूला इन द टर्म ऑफ टैन, ठीक है। चलो अब हम ये वाला यूज कर लेते हैं ना, ये वाला यूज कर लेते हैं। चलो चलो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बोल रहा है कॉसेक इनवर्स 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 टैन एक्स, हाँ क्या ऐसे करके आपको दे रखा है। देखो यहाँ पे हमें क्लू क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कॉसेक इनवर्स एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है कॉसेक इनवर्स एक्स है ना। आपको कैसे भी करके इस टर्म को क्या करना है कॉसेक
कॉसेक लाना है, क्या लाना है, कॉसेक लाना है, हाँ कि ना, तभी तो ये कॉसेक कॉसेक इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हाँ कि ना। चलो देखो, इसको करने से पहले ना मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ ना। देखो साइन है ना, साइन 2x को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज व्हाट, दिस इज 2 tan है ना, 2 tan x बाई क्या 1 प्लस tan है ना स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है, ऐसा करके आप लिख सकते हो। तो एक बात बताओ, अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि 1 बाई साइन 2x कितना होता है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 1 प्लस tan है ना स्क्वायर x डिवाइडेड बाई क्या, दिस इज 2 tan x, हाँ कि ना, ऐसा हम लिख सकते हैं ना। तो एक बात बताओ, और देखो 1 बाई साइन 2x को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट कॉसेक है ना, कॉसेक 2x, बिल्कुल। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस tan स्क्वायर x और डिवाइडेड बाई क्या, दिस इज 2 tan x, हाँ कि ना। जरा आप ध्यान से देखो, है नहीं, यही टर्म तो यहाँ पे दे रखा है ना, यही टर्म आपको दे रखा है ना, मतलब कॉसेक 2x इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई, तो इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट, है नहीं, ये टर्म कुछ भी नहीं है, ये है क्या, दिस इज कॉसेक, कॉसेक व्हाट 2x, हाँ कि ना, बस पुट कर दो आप इसको, है नहीं, y की वैल्यू कितनी हो रही है, दिस इज कॉसेक इनवर्स है ना, कॉसेक इनवर्स, ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज कॉसेक 2x, हाँ कि ना। देखो कॉसेक से कॉसेक, कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 2x, हाँ कि ना। तो अभी हमने क्या करा, कैलकुलेट कर लिया dy बाई dx, बिल्कुल। देखो 2 क्या होगा, डिफरेंशिएशन से बाहर, और डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू क्या x, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, हाँ कि ना, कितनी हो गई 1, ठीक है। चलो तो ये यहाँ से क्या रहा है, dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है ना, dy बाई dx इज व्हाट, दिस इज 2 है ना, dy बाई dx इज व्हाट, दिस इज 2, हाँ कि ना। बड़ा आसान सा कैलकुलेशन था ये, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, अदरवाइज आप परेशान होने वाले हो, ठीक है। ये फॉर्मूला अच्छे से देख लो, है ना। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, मतलब आपको यहाँ पे दे रखा है कॉट इनवर्स है नहीं, और आपको यहाँ पे कॉसेक और कॉट के टर्म में वैल्यू दे रखी है, आपको कैसे भी करके है ना इस टर्म को किस में लाना है, कॉट में लाना है, किस में लाना है, कॉट में लाना है, ठीक है। चलो प्रोसीड करते हैं लाने के लिए, है ना। मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज कॉट इनवर्स है नहीं देखो ये कॉसेक दे रखा है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 1 बाई साइन एक्स, हाँ कि ना। और आप कॉट को क्या लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट कॉस एक्स बाई व्हाट, दिस इज साइन एक्स, एग्री, बिल्कुल एग्री है नहीं। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, दिस इज कॉट इनवर्स है ना, कॉट इनवर्स, दिस इज व्हाट 1 प्लस कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई क्या साइन एक्स, बिल्कुल सही बात है नहीं। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस एक्स कितना होता है, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है नहीं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉट इनवर्स है नहीं, ये वैल्यू कितनी आ गई, देखो आप ध्यान से, दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो, साइन एक्स इज व्हाट है ना, साइन एक्स इज दिस इज 2 साइन एक्स बाई 2 और इनटू क्या कॉस एक्स बाई 2, हाँ कि ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, दिस इज 2 साइन है ना एक्स बाई 2 और इनटू क्या कॉस एक्स बाई 2, हाँ कि ना। देखो 2 से 2 कैंसिल, और कॉस से एक कॉस कैंसिल है नहीं, तो जो फाइनल वैल्यू निकल के आ रही है ना वो क्या आ रही है, दिस इज वाई इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज कॉट इनवर्स है नहीं, दिस इज कॉट इनवर्स है ना, ये वैल्यू कितनी आ रही है कॉस एक्स बाई 2 और डिवाइडेड बाई क्या साइन एक्स बाई 2, हाँ कि ना। देखो तो ये जो फाइनल वैल्यू निकल के आ गई, देखो कॉस बाई साइन बोले तो क्या कॉट है ना, तो मैंने यहाँ से लिख दिया कॉट इनवर्स, और ये कितना है कॉट एक्स बाई 2, हाँ कि ना। तो कॉट से कॉट क्या हो गया कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है एक्स बाई 2 है नहीं। इसे डिफरेंशिएट करना तो बहुत आसान है, मतलब क्या, ये डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, मैंने ऐसा करा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो अभी क्या हो गया 1 बाई 2 डिफरेंशिएशन के बाहर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू क्या x है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज नथिंग बट 1 बाई 2 है ना। ये वैल्यू कितनी आ गई 1 बाई 2 आ गई, हाँ कि ना। dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ रही है 1 बाई 2 आ रही है, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये, बस आपको क्या करना था, ये फॉर्मूला बस यूज कर लेना था, ठीक है। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो अदरवाइज कैलकुलेशन आसान था इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 तो बड़ा और भी आसान लग रहा है मुझे, नहीं। देखो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, tan इनवर्स cot x है नहीं, और cot इनवर्स tan x, आपको कैसे भी करके क्या करना है, देखो यहाँ पे ये tan है ना, तो आपको कैसे भी करके cot को कन्वर्ट करना है, किसमें tan में कन्वर्ट करना है ना। हमें एक फॉर्मूला पता है, देखो ध्यान से देखना, cot 90 माइनस थीटा कितनी होती है, दिस इज व्हाट, दिस इज tan थीटा। ये फॉर्मूला तो हमने क्लास 10th में पढ़ रखा था ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला, ठीक है। चलो और हमें एक फॉर्मूला और भी पता है क्या, कि tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होती है, तो ये बराबर होती है किसके, कॉट थीटा के बराबर, हाँ कि ना, बिल्कुल सही बात। देखो तो मैंने यहाँ से क्या करा, ध्यान से देखना मैंने क्या करा, ठीक है। देखो कॉट एक्स को मैंने क्या लिख दिया, देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स, देखो कॉट कितना दे रखा है, तो कॉट इज व्हाट, दिस इज tan इनवर्स व्हाट, tan इनवर्स 90 माइनस, सॉरी आप इसको क्या लिख सकते हो, इनवर्स में क्यों लिख रहा हूँ,
चलो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉट है ना, तो इसको मैंने लिख दिया tan 90 माइनस एक्स, हाँ कि ना, प्लस ऑफ, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, कॉट इनवर्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, दिस इज कॉट इनवर्स है नहीं, और देखो tan x दे रखा है ना, तो मैंने क्या करा, tan x को लिख दिया, देखना ध्यान से देखना, मैंने इसको लिख दिया दिस इज कॉट व्हाट 90 माइनस एक्स, हाँ कि ना, कॉट 90 माइनस एक्स, ये चलेगा, बड़ा अच्छा दे रखा है ना ये, तो अब तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, ध्यान से देखो, tan इनवर्स tan 90 माइनस एक्स प्लस ऑफ दिस इज व्हाट, दिस इज कॉट इनवर्स है ना, कॉट 90 माइनस एक्स, ठीक है। अभी क्या हो गया, अभी देखो ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है ना, हाँ कि ना, देखो tan से tan गया और कॉट से कॉट गया, इनवर्स के कारण है नहीं, मतलब तो यहाँ पे क्या रहा है 90 माइनस एक्स और प्लस ऑफ 90 माइनस एक्स, हाँ कि ना, मतलब जो फाइनल वैल्यू है, जो ये किसकी वैल्यू आ रही है, y की आ रही है ना, मतलब जो y की वैल्यू वो कितनी हो गई 180 माइनस 2x, हाँ कि ना, तो मतलब ये जो वैल्यू है दिस इज नथिंग बट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ 180 है ना विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, और माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, हाँ कि ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, इसका मतलब क्या है, दिस इज माइनस है ना 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो मतलब ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज नथिंग बट -2, ये वैल्यू कितनी आ गई -2, कितनी आ गई -2, ठीक ना। चलो आगे बढ़े, है ना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13, हाँ ये क्वेश्चन काफी अच्छा दे रखा है आपको ना, क्वेश्चन नंबर 13 काफी अच्छा दे रखा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, दिस इज साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन को करने का ना दो तरीका, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, या तो आप इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दो, है नहीं, एक्स को आप कुछ मतलब एज्यूम कर लो, है नहीं, और दूसरा क्या कि आप साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन लगा दो। देखो स्टार्टिंग है ना, आई थिंक 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही दे रखे हैं, ठीक है। हाँ ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मैं कुछ क्वेश्चन ना दोनों तरीके से आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक ना, दोनों ही तरीके से करके दिखाऊंगा, एज्यूम करके भी दिखाऊंगा और इनवर्स का भी यूज करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं मतलब ट्रिगोनोमेट्री वाले टर्म पे आ जाऊंगा, ठीक है। चलो आपको ना 2-4 क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा कि आपको इनवर्स से कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। चलो देखो पहले इनवर्स वाला देखते हैं। देखो हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स का है ना डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो हमें y का वैल्यू कितना दे रखा है, देखो हमें y का वैल्यू तो यही दे रखा है ना, है नहीं, और हमने कैलकुलेट करना है क्या, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, मतलब क्या डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल है नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो विथ रिस्पेक्ट टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चलेगा है नहीं, बिल्कुल चलेगा। और फिर क्या डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलो आगे क्या हो जाएगा, फिर क्या डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एकदम सही बात है नहीं, ये तो हमने ए बी सी डी में सब में यही हमने सीखा था कि कैसे हम चेन रूल अप्लाई करते हैं ना, फंक्शन के अंदर क्या है, फंक्शन के अंदर क्या है, ये तो हमें अच्छे से आता है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप जाके ए बी सी देख सकते हो ना, मैंने वीडियोस डाल रखे हैं। चलो देखो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, यही दे रखा है आपको, दिस इज 1 बाई रूट अंडर है ना 1 माइनस है ना, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जानी है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है नहीं, और यहाँ पे आप ध्यान से देखो ये रूट अंडर आपको दे रखा है, ठीक है। चलो ये तो बड़ा आसान है, हमने पता है ना कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है दिस इज नथिंग बट 1 बाई 2 रूट एक्स, हाँ कि ना, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, दिस इज 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही बात। और देखो डिफरेंशिएशन 1 पे ऑपरेट करेंगे और किस पे करेंगे, एक्स स्क्वायर पे, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा -2x, हाँ कि ना। देखो इस वाले 2 से क्या हो गया, ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो जो फाइनल वैल्यू आ रही है देखो ऊपर में क्या आ रहा है -x है ना, ये -x आ रहा है। अभी आप ध्यान से देखना, देखो ध्यान से देखना 1 माइनस, देखो यहाँ पे रूट दे रखा है ना, ये रूट दे रखा है आपको है नहीं, और यहाँ पे ये क्या दे रखा है, स्क्वायर भी दे रखा है नहीं, तो रूट से स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, तो फाइनली ये निगेटिव साइन अंदर जाएगा, तो यहाँ प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू एक्स स्क्वायर आ गई, हाँ कि ना। और यहाँ पे क्या आ रहा है इंटू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना। अभी आप ध्यान से देखो, देखो
ये क्या हो गया, ये 1 से 1 ये वाला टर्म कैंसिल है ना, +1 -1 ये वाला टर्म क्या कैंसिल हो गया है नहीं, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट एक्स। इसका मतलब क्या है कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जो फाइनल वैल्यू आ रहे हैं दिस इज व्हाट, दिस इज -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, दिस इज -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, ठीक है। चलो तो हमने डी बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लिया, ठीक ना। एक तरीका तो ये हुआ है ना, दूसरा तरीका जो हम अभी यूज करने वाले हैं ना, वो क्या होगा, वो भी चलो देख लेते हैं, ठीक ना। आपके पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू है ना, y इक्वल्स टू आपके पास दे रखा है साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे करके दे रखा है, ठीक ना। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। चलो देखो मैंने क्या करा, देखो आपको ऐसे कुछ एज्यूम करना है कि यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू कितनी आ जाए, तो ये वैल्यू आ जाए क्या, साइन के टर्म में है, तभी तो ये साइन और साइन इनवर्स और साइन आपस में क्या होगा, कैंसिल होगा, हाँ कि ना। चलो तो मैंने क्या करा, लेट है ना, x इक्वल्स टू मैंने क्या मान लिया, x इक्वल्स टू मैंने मान लिया क्या मान लिया, कॉस मान लिया, क्या मान लिया, कॉस मान लिया। लेट x इक्वल्स टू व्हाट, कॉस थीटा है ना, x को मैंने क्या मान लिया, कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे dx बाई डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट माइनस साइन थीटा है ना, माइनस साइन थीटा। तो आप यहाँ से देखो, आप यहाँ से डी थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, दिस इज माइनस डी एक्स बाई वॉट, दिस इज माइनस डी एक्स बाई साइन थीटा, हाँ कि ना, दिस इज माइनस डी एक्स बाई, सॉरी है ना, दिस इज माइनस डी एक्स बाई साइन थीटा, मतलब यही वाला माइनस क्या होगा, इधर आ गया, ठीक है। चलो तो डी थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज माइनस डी एक्स बाई वॉट, दिस इज साइन थीटा, बिल्कुल सही बात है नहीं। मान लिया कि यही मेरा क्या इक्वेशन नंबर 1 दे रखा है आपको, है ना, क्या दे रखा है, इक्वेशन नंबर 1 दे रखा है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्या होगा, y की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी हो जाएगी, दिस इज साइन इनवर्स है नहीं, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस है ना, 1 मान देखो x की वैल्यू हमने कितनी मान रखी है, cos, तो यहाँ पे पुट कर दो, दिस इज cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू कितनी हो गई, cos स्क्वायर थीटा। तो अभी कितनी आ जाएगी देखो, y इक्वल्स टू है ना, y इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना। और हमने तो बचपन में ये बात पढ़ी है ना, हमने बचपन में ये बात पढ़ रखी है कि अगर कहीं भी आपको ऐसा दे रखा हो रूट अंडर डी स्क्वायर करके दे रखा हो तो ये वैल्यू कितनी होती है, ए के बराबर होती है, हाँ कि ना। यही टर्म यहाँ पे आ रहा है ना, तो मतलब मैंने क्या लिख दिया, दिस इज साइन इनवर्स, ये कितना हो गया, साइन थीटा। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस वाले है ना, चलो इस वाले साइन इनवर्स से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो y की वैल्यू कितनी आ रही है, थीटा आ रहा है ना, y का वैल्यू थीटा। अभी आप एक काम करो, मैंने यहाँ पे क्या करा, dy बाई डी थीटा लिख लिया, तो डी थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा, ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू 1। मतलब क्या कि आपको निकल के आ रहा है dy बाई डी थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर, मतलब बोले तो क्या dy किसके बराबर है, डी थीटा के बराबर, हाँ कि ना, ठीक है। आप एक काम करो, इसको मान लो 2 मान लो, इक्वेशन नंबर मैंने इसको क्या मान लिया, 2 मान लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, पुट डी थीटा फ्रॉम 1 इन कहाँ पे, इन 2 में, है नहीं। मैंने क्या करा, डी थीटा का वैल्यू 1 में से निकाल के किसमें पुट कर लिया, 2 में। तो यहाँ से डी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, देखो डी वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, देखो डी थीटा की वैल्यू आ रही है ना, डी वाई का वैल्यू हम क्या करेंगे, इस डी थीटा को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक ना। चलो अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज नथिंग बट व्हाट, देखो माइनस डी एक्स बाई साइन थीटा, बिल्कुल सही बात, हाँ कि ना। अभी देखो dx को आप इधर लेके आओ, है ना, एलएचएस में लेके आओ, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज -1 बाई साइन थीटा, एकदम सही बात है नहीं। देखो हमें एक फॉर्मूला और भी पता है ना, मतलब 10th में तो वैसे हमने पढ़ रखा है, मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1, हाँ कि ना। तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी देख सकते हो, दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना। और साइन थीटा की वैल्यू अगर लिखना चाहे तो हम कितना लिख देंगे, दिस इज रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही बात, हाँ कि ना। बिल्कुल यही वाला आइडेंटिटी आप यूज कर लो, ठीक ना। सॉरी चलो, मतलब यहाँ, सॉरी कौन सा सॉल्व कर रहे थे अभी हम भाई, अच्छा नोट ही तो कर रहा है ना तो, चलो हाँ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1 बाई साइन थीटा, हाँ कि ना। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, दिस इज -1 बाई रूट अंडर कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही बात है नहीं। और हमने अभी देखो कॉस का वैल्यू कितना मान रखा था, x मान रखा था, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना। तो देखो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, दिस इज नथिंग बट -1 बाई है ना, -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना।
देखा हमने दोनों ही तरीके से सॉल्व कर लिया, एक तो हमने इन्वर्स का भी यूज़ कर लिया और एक हमने क्या करा, अभी हमने पीछे क्या करा था, यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी भी यूज़ करके कर ली, ठीक ना। चलो अब देख लेते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 14 है ना। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे करेंगे, देखो आप ध्यान से देखो ना, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देखो क्या दे रखा है आपको, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई 2 दे रखा है ऐसे करके, ठीक ना। आप इसको क्या कर सकते हो, इन्वर्स भी यूज कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल आप एलिमिनेशन भी कर सकते हो ना, एक्स को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। चलो हम दोनों ही मेथड से करते हैं, है ना, बिल्कुल सेम ही फॉर्मुला दे रखा है, बस ये लास्ट क्वेश्चन होगा जो मैं इन्वर्स से करने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अब मैं एलिमिनेशन पकड़ लूंगा, ठीक है, ट्रिक को यूज करूंगा मैं। देखो हम क्या करते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो मैंने क्या, देखो ये मैंने मान लिया y मान लिया, क्या मान लिया y, ध्यान से देखना आप, ठीक ना, इसमें बड़ा अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया y की वैल्यू इतनी हो रही है, देखो हमने कैलकुलेट क्या करना है, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है ना, dy बाई डी एक्स मतलब क्या कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई 2, हाँ कि ना। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू 1 माइनस एक्स बाई 2, बिल्कुल सही बात है नहीं। उसके बाद लास्ट में हम क्या यूज करेंगे, है ना, चलो लास्ट में हम यूज कर लेंगे, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स, है नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू किसके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ कि ना, 1 माइनस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। चलो अब क्या कर लेते हैं, देखो ध्यान से देखना, है ना। चलो यहाँ पे ये जो पूरा टर्म दे रखा है एक तरह से क्या है, इस वाले फॉर्मूला ये में किसके बराबर है, x के बराबर है ना, तो मैंने कुछ ऐसा लिखा, ध्यान से देखना आप, ठीक है। दिस इज 1 बाई रूट अंडर, है ना, 1 माइनस, है ना, 1 माइनस एक्स बाई 2, है ना, और इसका क्या स्क्वायर, हाँ ना, इसका स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई 2, एग्री है नहीं। फिर क्या करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 1 और फिर क्या डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 0 माइनस 1, हाँ कि ना, सही है। चलो अब क्या हो जाएगा, है ना, नेक्स्ट टर्म में हम क्या कर लेते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो वैल्यू आने वाली है दिस इज व्हाट, दिस इज 1 बाई रूट अंडर, है ना, 1 बाई रूट अंडर, देखो 1 है नहीं, ये स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला रूट हटेगा, हाँ कि ना, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 1 बाई 2, है नहीं, और यहाँ पे माइनस, ये वैल्यू कितनी आ गई प्लस एक्स बाई 2, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, हाँ कि ना। चलो और यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ रही है, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर, हाँ कि ना, दिस इज 1 माइनस एक्स बाई 2 एच रह गया, है नहीं, और ये वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, दिस इज माइनस 1, सही है ना। चलो हमें नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। चलो देखो हमें जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है, देखो यहाँ से ध्यान दो, ये 1 माइनस 1 बाई 2, हाँ कि ना, 1 माइनस 1 बाई 2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बाई 2, है नहीं, प्लस में 1 बाई 2, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया दिस इज 1 बाई रूट अंडर 1 बाई 2 प्लस, है ना, प्लस में है ना, प्लस में x बाई 2, है ना, तो प्लस में x बाई 2 और इनटू ये वैल्यू कितनी दे रखी है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज, है नहीं, रूट अंडर 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ, है ना, 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई 2 ऐसे करके, और यहाँ पे आपको एक और भी वैल्यू दे रखी है माइनस 1 दे रखा है ना, क्या दे रखा है माइनस 1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया माइनस 1, चलेगा, है ना। अब देख लो ये क्या हो जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। चलो अब मैंने क्या करा, देखो चलो माइनस 1 बाई 2 इसको बाहर ही रहने दो आप, ठीक ना, डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस, देखो 1 बाई 2 प्लस ऑफ एक्स बाई 2, है नहीं, और यहाँ पे क्या दे रखा है रूट अंडर 1 माइनस 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 2 ऐसे करके दे रखा है ना, हाँ कि ना। ध्यान से देखो अगर आपको कहीं पे ऐसा दे रखा है 1 बाई रूट अंडर ए प्लस बी और इंटू 1 बाई रूट अंडर ए माइनस बी, हाँ कि ना, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं ना ऐसा करके, है नहीं, ये a प्लस बी और a माइनस बी और ये रूट एज इट इज क्या रहेगा, ये एज इट इज रूट रह गया, हाँ कि ना। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज माइनस 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ 1 बाई रूट अंडर, है नहीं, अच्छा यहाँ पे तो, अच्छा ये तो माइनस था ना यहाँ पे, है नहीं, ये वैल्यू क्या थी माइनस थी, है नहीं, माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगी दिस इज रूट अंडर, है नहीं, 1 बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। तो ये जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, दिस इज माइनस 1 बाई 2, है नहीं, माइनस 1 बाई 2, और ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज रूट अंडर 1 बाई 4, हाँ कि ना, और ये कितनी हो गई, दिस इज माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई 4, हाँ कि ना, ये अच्छी बात है। चलो अब क्या हो जाएगा,
अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ विद अ माइनस साइन, है ना। देखो यहाँ से हम चाहें तो ये 4 दोनों में कॉमन है ना, बाहर निकालो आप, है नहीं। और ये अभी 4 है रूट के अंदर, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, रूट अंडर 4 बोले तो 2, तो ये वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 2 आ गई, है कि ना। और यहाँ पे ये क्या आ रहा है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। चलो तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आपको ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14, है ना। चलो ऑफलाइन वाले बच्चे बता रहे हैं कि यहाँ पे एक 2 का टर्म छूट रहा है, चेक कर लेते हैं कहाँ छूट रहा है। अच्छा ये सही तो है। देख लो कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक लग रही है क्या आपको, मुझे तो नहीं लग रहा है। देखो ये क्वेश्चन नंबर आपको 14 दे रखा है ना, क्वेश्चन नंबर 14, आंसर में तो यही है, 2 दे रखा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा देखो बच्चे हमने मिस्टेक ना यहाँ पे करा था, ये वाला हमने क्या करा था, ये वाला 2 हमने मिस कर दिया था यहाँ पे, है ना। ये 2 हमने यहाँ पे मिस कर दिया था, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू, है नहीं। चलो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ भी 1/2 आ गया, है ना। तो आगे भी क्या आ जाएगा, हर जगह एक 1/2 कैरी होगा, ये यहाँ भी 1/2 रहेगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 2, है ना, ये यहाँ पे इंटू 2, ठीक है। और ये 2, है ना, तो ये वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। हमने एक 2 मिस कर दिया था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक ना, आप करेक्शन कर लेना, ठीक है। चलो आगे देख लेते ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14 हमने कर लिया, 15 देख लेते ना, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते, ठीक है। अच्छा अच्छा, हमने तो इसे बच्चे ट्रिगो से करा ही नहीं, है ना, हमने इसे ट्रिगो से तो नहीं करा ना। अब एक काम करते हैं, अल्टरनेट मेथड भी इसका देख लेते हैं, ठीक है। चलो अल्टरनेट मेथड, है ना, अल्टरनेट मेथड। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, वाई जी कोस टू, है ना, वाई जी कोस टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x/2, है ना। वाई जी कोस टू साइन इनवर्स, है ना, रूट अंडर 1 माइनस x/2, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको दे रखा है ना। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। देखो कैसे होगा, ध्यान से देखो। तो कैसे भी करके हमने अगर इस टर्म को कॉस सॉरी साइन ला दिया, है ना, साइन ला दिया, तो ये साइन इनवर्स और साइन आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हाँ कि ना। देखो तो मैंने क्या करा, लेट, है ना, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं x की वैल्यू कितनी है ना, कितनी मानोगे बताओ। मुझे तो जो नजर आ रहा है, मैंने मान लिया cos थीटा, मान लिया, क्या मान लिया मैंने, cos थीटा, है ना। चलो एक काम करते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये dx बाई डी थीटा कितनी आ जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस साइन थीटा, है ना। ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस साइन थीटा। तो डी थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, माइनस dx बाई व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज साइन थीटा, है नहीं। तो डी थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस dx बाई साइन थीटा। मान लिया मेरा यही क्या है, यही मेरा इक्वेशन नंबर 1 है ना, यही मेरा क्या इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। चलो तो अब जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, y इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, है ना, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट अंडर, है ना, 1 माइनस x, x की वैल्यू कितनी है, cos थीटा, है ना, cos थीटा डिवाइडेड बाई क्या, 2, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं, हमें एक बात पता है ना बच्चे, हमें एक फार्मूला पता है, फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos थीटा कितना होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2,
हाँ कि ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, देखो साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स दिस इज व्हाट, दिस इज रूट अंडर, दिस इज 2 साइन है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई क्या, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है नहीं। तो जो y की वैल्यू आ रही है, y इज व्हाट, दिस इज साइन स्क्वायर है ना, सॉरी साइन इनवर्स है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, साइन थीटा बाई 2, है नहीं। चलो, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो साइन इनवर्स और ये साइन क्या हो गया, कैंसिल, तो ये कितनी आ गई, थीटा बाई 2, है ना। ये वैल्यू कितनी आ गई, थीटा बाई 2 आ गई, ठीक है। चलो, मतलब क्या कि आपको कैलकुलेट करना है dy बाई डी थीटा कैलकुलेट करना है, ठीक ना। तो ये 1/2 बाहर, और डिफरेंशिएशन ऑफ डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू क्या, थीटा, ये वैल्यू कितनी आ गई 1। सो यहाँ से आप देख लो dy की वैल्यू कितनी आ रही है, डी थीटा बाई 2 आ रही है ना, हाँ कि ना। सो यहाँ पे देखो 1/2 टाइम्स ऑफ, देखो डी थीटा दे रखा है ना आपको, और डी थीटा का वैल्यू कितना है, माइनस डी एक्स बाई साइन थीटा, तो यही वाला वैल्यू मैंने क्या करा, यहाँ पे पुट कर दिया, है नहीं। तो फाइनली ये वैल्यू कैलकुलेट करके क्या आने वाला है, देखना ध्यान से आप देखना, ठीक है। ये वैल्यू जो आने वाली है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस डी एक्स बाई, है ना, माइनस डी एक्स बाई वॉट, दिस इज साइन थीटा, है ना, माइनस डी एक्स बाई वॉट, साइन थीटा। चलो, ये वैल्यू अब इधर आ जाएगी ना, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज माइनस 1/2, और साइन थीटा, और देखो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना। साइन थीटा को अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज माइनस 1/2 रूट अंडर, है ना। देखो एक बार ध्यान से देखो, ये मैंने कॉस थीटा को कितना माना था, तो मैंने कॉस थीटा को क्या मान रखा है, एक्स मान रखा है ना, है नहीं। तो मतलब जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देख रहे हो ना, दोनों ही टर्म से क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, ठीक है। चलो, तो आप तो या इन्वर्स यूज कर लो या फिर आप ये मेथड यूज कर लो, है ना, दोनों से आंसर क्या आना है, सेम आना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, अपना हम इन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट छोड़ रहे हैं, ठीक है। इन्वर्स वाले कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हो, ठीक ना, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो जा रहा है। अभी हम ट्रिगो के हेल्प से करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको यही टर्म क्या दे रखा है, वाई दे रखा है ना, क्या दे रखा है, वाई दे रखा है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट एक्स इक्वल्स टू व्हाट, कॉस थीटा, है ना, लेट एक्स इक्वल्स टू व्हाट, कॉस थीटा, ठीक है। तो अब ये बात निकल के आती है ना कि आखिर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे एक्स को कॉस थीटा मानना है, क्या मानना है, कॉस थीटा मानना है। देखो मतलब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको कॉस दे रखा है ना, कॉस इनवर्स दे रखा है। मतलब क्या कि आपको यहाँ पे कैसे भी करके ना कॉस का टर्म लाना है, किसका टर्म लाना है, कॉस का टर्म लाना है। और मुझे एक फॉर्मूला याद है, आपको भी याद ही होगा, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। ये वैल्यू कितनी होती है, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो मैंने क्या करा, ध्यान से देखो, है ना, मैंने क्या करा, y इज इक्वल्स टू, है ना, y इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, कॉस इनवर्स, है ना, ध्यान से देखो, कॉस इनवर्स रूट अंडर, है ना, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, ऐसे करके, ठीक है। चलो, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज कॉस इनवर्स, है ना। देखो 1 प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई क्या, 2, है ना, 2 से 2 कैंसिल। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉस इनवर्स, है नहीं। देखो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो y इक्वल्स टू, है ना। देखो यहाँ पे ये रूट है और स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, है नहीं। मतलब क्या, ये जो वैल्यू आने वाला है ये कितना हो जाएगा, दिस इज कॉस इनवर्स कॉस ऑफ थीटा बाई 2। तो ये क्या हो गया, कॉस इनवर्स और कॉस क्या हो गया, कैंसिल। सो y की वैल्यू कितनी आ रही है, y इज व्हाट, दिस इज थीटा बाई 2, है ना। y कितनी आ गई, थीटा बाई 2। और देखो हमने यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है dy बाई डी थीटा, हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। तो डी थीटा 1/2 बाहर और थीटा का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। मतलब क्या, ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है। अब ध्यान से देखो आप, तो dy की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 टाइम्स ऑफ डी थीटा, हाँ कि ना, 1/2 टाइम्स ऑफ डी थीटा। और अब ध्यान से देखो, है ना, आप ध्यान से देखो, अच्छा हमने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट तो करा ही नहीं था, ठीक ना। चलो एक काम करते हैं, है ना, हम इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि अभी जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो तो डी थीटा आ गई है ना, डी थीटा का वैल्यू तो हम यहीं से लेंगे ना। चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, डी एक्स बाई डी थीटा, हाँ कि ना, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, हाँ कि ना। तो डी थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस डी एक्स बाई वॉट, दिस इज साइन थीटा, हाँ कि ना, माइनस डी एक्स बाई, चलो माइनस डी एक्स बाई साइन थीटा, डी थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस डी एक्स बाई साइन थीटा। देखो यही वाला वैल्यू उठा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, हाँ कि ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितना हो गया, दिस इज 1/2 टाइम्स ऑफ, देखो ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज माइनस डी एक्स बाई वॉट, दिस इज साइन थीटा, बिल्कुल सही बात है नहीं। मतलब ये जो वैल्यू आ रही है डी वाई इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज माइनस डी एक्स बाई 2 साइन थीटा, हाँ कि ना। चलो मतलब क्या आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज माइनस 1/2 साइन थीटा,
ठीक है। देखो, और हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, लिख दो ये वैल्यू। मैंने लिख दिया -1/2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना। और देखो कॉस थीटा को हमने कितना मान रखा है, x, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, दिस इज व्हाट, दिस इज, हाँ, दिस इज -1/2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना, -1 टाइम्स ऑफ, सॉरी, -1 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना, यही मेरा वैल्यू हो गया, ठीक है। ठीक है, चलो, ये भी आसान क्वेश्चन था ना, ये बिल्कुल क्या था, जो अभी हमने पीछे करा है ना क्वेश्चन, जितना भी करा उसी टाइप का ये क्वेश्चन था, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पे आपको कॉस इनवर्स दे रखा है और यहाँ पे ये टर्म दे रखा है, कुछ भी एलिमिनेट करो, है ना, इसका वैल्यू कितना लेके आओ, कॉस लेके आओ। मुझे क्या दिख रहा है, सोचो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे अगर दिख रहा है, अगर मैंने एक्स इक्वल टू मैंने साइन थीटा पुट कर दिया, तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट लगेगा तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, बड़ा आसान सा था, ठीक है। चलो, तो मैंने क्या मान लिया, लेट एक्स इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा, है ना, लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अभी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो dx बाई डी थीटा, है ना, तो ये साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, हाँ कि ना, मतलब क्या dx की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, दिस इज कॉस थीटा डी थीटा, हाँ कि ना, dx की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, कॉस थीटा डी थीटा, सॉरी, है ना। आप एक काम करो यहाँ से, है ना, आप, चलो आप किसकी वैल्यू लिख लो, डी थीटा की वैल्यू, हमें हर जगह तो डी थीटा की वैल्यू जरूरत पड़ती है ना, तो इस वक्त भी हम डी थीटा ही लिख लेते हैं। डी थीटा इज व्हाट, dx बाई कॉस थीटा, हाँ कि ना, डी थीटा इज व्हाट, दिस इज dx बाई कॉस थीटा, एग्री। चलो, अब क्या हो जाएगी, मतलब यहाँ से y की वैल्यू जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉस इनवर्स, है ना, कॉस इनवर्स रूट अंडर, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1 माइनस, देखो x की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना, देखो, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितनी होती है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज कॉस इनवर्स, है ना, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर क्या करेगा, ये रूट अंडर क्या करेगा, स्क्वायर को ले जाएगा, तो कॉस इनवर्स कॉस ऑफ थीटा, ये कॉस इनवर्स कॉस क्या हो गया, कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, थीटा आ रही है ना, y की वैल्यू कितनी आ रही है, थीटा, मतलब क्या कि मैंने अगर यहाँ पे लिख लिया dy बाई डी थीटा लिख दिया, तो ये डी थीटा की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू हो गई 1, मतलब क्या कि dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 1, बोले तो dy की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज डी थीटा, है ना, dy की वैल्यू कितनी आ गई, डी थीटा, ठीक है। अब देखो, और हमने अभी तो कैलकुलेट कर रखा है ना कि dy की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज व्हाट, सॉरी, डी थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है, दिस इज व्हाट, दिस इज dx बाई कॉस थीटा, पुट कर दो आप, है नहीं, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, dy इज इक्वल टू आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज dx बाई, है ना, dx बाई व्हाट, दिस इज कॉस थीटा, हाँ कि ना, और हमें एक बात पता है कि हम देखो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है नहीं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया dy इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज dx बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना, मतलब यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 1 बाई रूट अंडर, है नहीं, 1 माइनस साइन, सॉरी, है नहीं, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे चलो यहाँ देख लेते ना, चलो मैंने क्या लिख दिया, dy इज इक्वल टू, है ना, dy बाई डी एक्स, है ना, dy बाई डी एक्स हम कितना लिख सकते हैं, देखो dy बाई डी एक्स हम लिख सकते हैं, दिस इज 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है नहीं, चलो ये वैल्यू कितनी आ गई, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है ना, और हमने साइन थीटा कितना मान रखा है, x, है नहीं, तो मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, क्या पुट कर दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना, वैल्यू कितनी आ गई dy बाई डी एक्स की, दिस इज व्हाट, दिस इज 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज व्हाट, दिस इज 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, है ना, चलो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 17, देखो क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत आसान दे रखा है ना, ध्यान से देखो आप, देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, और यहाँ पे कुछ ऐसे दे रखा है 2x और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ ना, देखो यहाँ पे जो मेरा इंट्यूशन बोल रहा है ना, यहाँ पे जो मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, मतलब ये जो पूरा देखो साइन इनवर्स है, तो यहाँ पे हमें कैसे भी करके क्या करना है, साइन लाना है, ये तो पहली बात है ना। अब कैसे लाएं, हाँ ये मुद्दे की बात है। देखो तो मेरा जो इंट्यूशन लग रहा है, मुझे लग रहा है ना ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है, साइन 2 थीटा कितना होता है, दिस इज 2 साइन थीटा और इनटू क्या, कॉस थीटा, है नहीं। इसका मतलब कि हमने क्या करा, चलो चेक करके देखते हैं सही है गलत, है ना। मैंने बोल दिया लेट वाई, सॉरी लेट, देखो मैंने ये बोल दिया कि लेट x इक्वल्स टू व्हाट, x इक्वल्स टू साइन थीटा, है ना। मैंने ये बोल दिया लेट x इक्वल्स टू व्हाट, साइन थीटा। तो यहाँ से पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, dx बाई डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कितना, cos थीटा, है नहीं। तो आप यहाँ से डी थीटा कितना लिख लोगे, दिस इज नथिंग बट dx बाई cos थीटा। ये वैल्यू कितनी हो गई, dx बाई cos थीटा, हाँ कि ना, बहुत अच्छी बात, dx बाई cos थीटा, सही है। चलो अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ से y इक्वल्स टू देखो
साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स देखो ये वैल्यू कितनी दे रखी है, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ, देखो x की वैल्यू कितनी साइन थीटा, दिस इज 2 साइन थीटा और रूट अंडर 1 माइनस, देखो x दे रखा है ना तो मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो फाइनल वैल्यू निकल के आ रही है दिस इज व्हाट, दिस इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स है नहीं, देखो 2 है ना, ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज साइन थीटा है ना, साइन थीटा, ध्यान से देखो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ये वैल्यू कितनी हो गई कॉस स्क्वायर थीटा और रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट, दिस इज कॉस थीटा, तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया कॉस थीटा लिख दिया, चलेगा। अब देखो कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है नहीं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज साइन इनवर्स है नहीं, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज साइन 2 थीटा, हाँ कि ना, ध्यान से देख लो, ठीक है। देखो अब क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स से क्या हो गया, ये साइन कैंसिल, तो मतलब क्या कि y की वैल्यू कितनी आ रही है 2 थीटा आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ रही है 2 थीटा आ रही है ना। अब मैंने क्या करा, दोनों को डिफरेंशिएट कर लिया है ना, दोनों साइड मैंने थीटा से डिफरेंशिएट कर लिया, तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा और डी थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा के टर्म में ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 1, तो बोले तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, मतलब क्या कि डी वाई इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 2 डी थीटा, हाँ कि ना। और देखो अभी हमने डी थीटा का वैल्यू कितना कैलकुलेट कर रखा है, यही तो कैलकुलेट कर रखा है, पुट कर दो यहाँ पे है नहीं, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 2 और dx बाई है ना, dx बाई वॉट, दिस इज कॉस थीटा है नहीं, तो यहाँ मैंने लिख दिया क्या कॉस थीटा, ठीक है। अभी देखो dy इक्वल टू 2 dx बाई कॉस थीटा है नहीं, dx को आप क्या करो LHS में लेके आओ, मतलब जो फाइनल वैल्यू है वो कुछ ऐसा आ रहा है ना, दिस इज dy इज इक्वल टू 2 dx बाई वॉट, दिस इज कॉस थीटा, हाँ कि ना। तो आप dx को इधर लेके आओगे, देखो मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक ना, मतलब क्या कि यहाँ पे ये जो वैल्यू आने वाली है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस इज वॉट, दिस इज 2 बाई है नहीं कॉस थीटा है ना, 2 बाई कॉस थीटा, बोले तो व्हाट, दिस इज रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है नहीं, और ये वैल्यू कितनी हो गई, देखो ध्यान से देखो हमने साइन थीटा को कितना मान रखा है x मान रखा है ना, हाँ कि ना, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर है नहीं, मतलब क्या dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ, मतलब dy बाई डी एक्स व्हाट, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना, बड़ा आसान सा कैलकुलेशन था ये, आसान ही बोलेंगे इसे। बस याद रखना ना यहाँ पे आपको इंट्यूशन आ जाना चाहिए, ठीक ना, इंट्यूशन आ जाना चाहिए कि मतलब यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या यूज़ करने वाले, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 18 है ना, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो यहाँ पे देखिए किसी को क्या लग रहा है नहीं, एक बार में नजर आ रहा है, देखो आपने पढ़ा था फॉर्मूला, आपने पढ़ रखा है, याद करो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था ना साइन 3 थीटा का है नहीं, वो फॉर्मूला क्या था, दिस इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, हाँ कि ना, आपने 11th में भी पढ़ रखा है, 12th में भी, फिजिक्स में भी ये फॉर्मूला धरले से यूज होता है, ठीक है। चलो तो मैंने क्या करा, मैंने यही वाला चीज़ हम यही जूम कर लेंगे है ना, मैंने क्या करा लेट है नहीं, ये हमारे क्या दे रखा है वाई दे रखा है, लेट एक्स इक्वल्स टू वॉट है नहीं, एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है, तो दिस इज साइन थीटा है ना, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है साइन थीटा, हाँ कि ना, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो है नहीं, तो डी एक्स बाई डी थीटा ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज कॉस थीटा, हाँ कि ना, मतलब क्या कि यहाँ से आप डी थीटा की वैल्यू लिख सकते हो व्हाट, दिस इज डी एक्स बाई कॉस थीटा, दिस इज डी एक्स बाई कॉस थीटा, हाँ कि ना, अच्छी बात है ना। इसका मतलब है y इज इक्वल टू, देखो ये कितना आ रहा है, दिस इज साइन इनवर्स है नहीं, साइन इनवर्स देखो ये कितना दे रखा है आपको 3x दे रखा है ना, बोले तो क्या दिस इज 3 साइन थीटा है ना, ये वैल्यू कितनी हो गई 3 साइन थीटा और माइनस 4 साइन है ना, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, हाँ कि ना। चलो ध्यान से देखो दिस इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स है ना, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स देखो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो ये वैल्यू कितनी होती है, दिस इज साइन 3 थीटा है नहीं, साइन 3 थीटा। अभी देखो इन्वर्स से ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 3 थीटा है ना, y की वैल्यू कितनी आ रही है 3 थीटा आ रही है, इसका मतलब क्या है कि dy बाई डी थीटा दिस इज व्हाट, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ डी थीटा बाई डी थीटा है नहीं, इसकी वैल्यू सॉल्व होगी कितनी आ गई 1, मतलब क्या कि dy बाई डी थीटा है ना, ये कितना आ रहा है 3 आ रहा है, बोले तो आप यहाँ से लिख सकते हो ना dy इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 3 डी थीटा, हाँ कि ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये डी थीटा का वैल्यू हमारा वेट कर रहा है, ठीक ना। चलो मैंने क्या करा, इस डी थीटा के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लिया, हाँ कि ना, तो यहाँ से मैंने क्या लिख लिया dy इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ, देखो डी थीटा दे रखा है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, दिस इज dx बाई क्या, दिस इज cos थीटा, हाँ कि ना, मतलब यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू निकल के आ रही है, दिस इज 3 बाई cos थीटा, हाँ कि ना, cos थीटा। लेकिन देखो अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि जो आंसर है वो किस में आ रहा है थीटा में आ रहा है, और हमने थीटा तो अपने मन से एज्यूम करा है ना, है नहीं, क्या करते हैं देखो मैंने ऐसा लिख दिया, दिस इज 3 बाई रूट अंडर, देखना ध्यान से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
हाँ कि ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा क्या है, दिस इज साइन थीटा इज एक्स, है नहीं, साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर, एक्स के बराबर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 3 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, 3 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। मतलब क्या कि हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स, है ना, वो कितना आ रहा है, दिस इज 3 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके, है ना। मतलब इसको डिफरेंशिएट करके कितना आ रहा है, यही वाला टर्म आ रहा है, ठीक है। यही बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। मतलब क्या कि आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि आपको एलिमिनेशन क्या करना है ना। मतलब यहाँ पे मुझे देखते ही पता चल गया था कि एक्स को क्या लिखना है, साइन थीटा लिखना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो यहाँ भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा फनी तरीका है ना, हमारा बड़ा अच्छा सा तरीका है। देखो यहाँ पे क्या है, आप मैं आपको बताता हूँ, है ना, ध्यान से देखना। जैसे कोई बता सकता है कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, है ना। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, ध्यान से देखना, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये वैल्यू कितनी होती है, तो ये वैल्यू होती है दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ क्या ना। और एक बात याद रखो, 1 माइनस, ध्यान से देखना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये कितना होता है, तो दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, होता है ना। अभी आप ध्यान से देखो, तो क्या ये कॉस 2 थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है ना। यहाँ भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी क्या दे रखा है, 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर दे रखा है, हाँ कि ना। इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे मान लिया कि x की वैल्यू कितनी है, लेट x इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज साइन थीटा, है ना। x को मैंने क्या मान लिया, साइन थीटा मान लिया। पहले काम क्या करेंगे, पहले करेंगे इसको डिफरेंशिएट, है नहीं। मतलब क्या कि dx बाई डी थीटा किसके बराबर आ जाएगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या, कॉस थीटा। मतलब क्या कि डी थीटा की वैल्यू आ रही है, दिस इज नथिंग बाई व्हाट, दिस इज dx बाई कॉस थीटा, हाँ कि ना, dx बाई कॉस थीटा। चलो इसको मैंने मान लिया क्या, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक ना, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। चलो अब क्या हो जाएगा, है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं ना। हमारे पास जो वैल्यू दे रखा है, तो y इक्वल्स टू क्या दे रखा है ना, y इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, y इक्वल्स टू दे रखा है साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स 1 माइनस 2, है नहीं, 1 माइनस 2। और मैंने आपको बोला कि x की जगह आप क्या पुट करो, साइन थीटा पुट करो। मतलब दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, है नहीं, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट दिस इज साइन इनवर्स, है नहीं, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉस 2 थीटा, है नहीं। अब परेशानी ये है कि हमें यहाँ पे साइन और यहाँ पे कॉस दे रखा है, और हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे चाहिए था कॉस, है ना। हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला पता है ना, फार्मूला क्या होता है, क्या होता है फार्मूला, कि साइन 90 माइनस थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा, या फिर कॉस 90 माइनस थीटा इज व्हाट, साइन थीटा, ठीक ना, यूज कर लो इसका, ठीक है। मतलब क्या, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, है ना, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ध्यान से देखना आप, ठीक है। देखो मैंने क्या करा, कॉस को क्या लिख लिया, ध्यान से देखो, मैंने कॉस को लिख लिया साइन 90 माइनस 2 थीटा, हाँ कि ना। अब देखो इनवर्स ये क्या हो गया, कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 90 माइनस 2 थीटा, हाँ कि ना, 90 माइनस 2 थीटा, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ से सॉल्व कर लिया dy बाई डी थीटा। मतलब क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ 90 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा और माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, हाँ कि ना। ये वाली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, है नहीं, 2 डिफरेंशिएशन से बाहर, और थीटा का इंटीग्रेशन विथ थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कितना, 1, है ना। तो ये dy बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, दिस इज -2, ये वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, -2, हाँ कि ना, ठीक है। देखो आप यहाँ से एक काम और भी कर सकते हो कि dy इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, -2 डी थीटा, बिल्कुल लिख सकते हो ना, dy इक्वल्स टू कितना हो गया, -2 डी थीटा। देखो और डी थीटा का वैल्यू उठा के यहाँ पे क्या करो, इसमें पुट कर दो, हाँ कि ना। तो आपका जो फाइनल वैल्यू आ जाना है वो क्या होना है, dy इज इक्वल्स टू -2, है ना। देखो डी थीटा की वैल्यू यही तो दे रखी है ना, मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, दिस इज dx बाई व्हाट, कॉस थीटा, हाँ कि ना। तो यहाँ से आप देख लो dy बाई डी एक्स, है ना, ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज -2 बाई कॉस थीटा, कितनी आ रही है, -2 बाई कॉस थीटा, हाँ कि ना, -2 बाई कॉस थीटा, ठीक है। और हम जानते हैं कि हम देखो हमने यहाँ पे साइन मान रखा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है। एक बात बताओ, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, -2 बाई रूट अंडर, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, हाँ कि ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखेंगे, है नहीं। और यहाँ पे हमने साइन को क्या मान रखा है, ध्यान से देखो, साइन को हमने क्या मान रखा है, एक्स मान रखा है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना। इट मीन्स दैट कि जब मैंने इस टर्म को डिफरेंशिएट करा तो जो मेरे पास फाइनल वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, दिस इज -2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना, -2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, देख लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 20। देखो 20 भी बहुत आसान है ना। कैसे आसान है, आप ध्यान से देख लो, है कि नहीं, कैसे आसान है। देखो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि नहीं। चलो
क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे सेक है, आपको यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू पुट करना है, ऐसा वैल्यू कुछ पुट करना है कि ये वैल्यू कितनी आ जाए, तो ये वैल्यू आ जाए कितनी, सोचो जरा, है नहीं, ये वैल्यू अगर सेक आ जाए तो हमारा काम हो जाए, हाँ कि ना। और अगर हमें सेक लाना है नहीं, तो एक बात बताओ, अगर यहाँ पे मैंने कैसे भी करके कॉस ला दिया, क्या ला दिया, कॉस ला दिया, है नहीं, मतलब क्या, देखो देखो कैसे करेंगे हम, लेट एक्स इक्वल्स टू वॉट, साइन थीटा, लेट एक्स इक्वल्स टू वॉट, साइन थीटा, तो यहाँ से dx बाई डी थीटा, है ना, dx बाई डी थीटा कितनी आ जाएगी, दिस इज व्हाट, साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos थीटा, हाँ के ना। तो यहाँ से देखो आप डी थीटा कितना लिख सकते हो, dx बाई cos थीटा लिख सकते हो ना, हाँ के ना। अभी आप ध्यान से देखना, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, dx बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, है नहीं, cos थीटा को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, जैसे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से डी थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज dx बाई, देखो रूट अंडर, देखो यहाँ पे साइन थीटा दे रखा है ना, और यहाँ पे हमने साइन थीटा किसको मान रखा है, x को मान रखा है, हाँ कि ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, dx बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो चलो यही मान लिया मैंने, इक्वेशन नंबर इसको बोल दिया, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, क्वेश्चन में। चलो मतलब क्या कि यहाँ पे देख लो, सॉरी देखो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी दे रखी है, y इज व्हाट, दिस इज सेक इनवर्स, है ना, 1 बाई रूट अंडर, हाँ क्या ना, 1 माइनस एक्स, है ना, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, हाँ क्या ना। तो ये वैल्यू देखो कितनी आ गई, दिस इज सेक इनवर्स, है नहीं, सेक इनवर्स, ये देखो साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ रहा है रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज सेक इनवर्स, है ना, दिस इज व्हाट, देखो 1 बाई कॉस थीटा, हाँ कि ना, 1 बाई कॉस थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है किसके, सेक थीटा के, हाँ कि ना, दिस इज इक्वल टू सेक थीटा। देखो सेक से सेक गया, है नहीं, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, थीटा के बराबर। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, डिफरेंशिएट कर दिया, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 1, है नहीं, मीन्स दैट कि dy की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, डी थीटा के बराबर आ रही है, dy की वैल्यू कितनी आ रही है, डी थीटा के बराबर आ रही है, हाँ कि ना, ठीक है, dy की वैल्यू कितनी आ रही है, डी थीटा के बराबर आ रही है। अब देखो डी थीटा का वैल्यू तो यहाँ वेट करना, आप क्या करो, यही डी थीटा यहाँ पुट कर दो, है नहीं, मीन्स डैट कि यहाँ से dy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज dx बाई, है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज dx बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना। तो जो फाइनल वैल्यू है वो मेरा कितना आ रहा है, देख लो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे dy बाई डी एक्स, है ना, dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है, दिस इज नथिंग बट 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना। dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है, दिस इज 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना, और यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। बहुत आसान सा कैलकुलेशन था ना ये, है नहीं, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, ठीक है। चलो